हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मेला और उत्सव से जुड़े हुए लास्ट पार्ट की बात करेंगे। इसके पहले 101 क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए 102वां क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक का? तो याद रखिएगा, गुरुवायूर एकादशी जो है भारत के केरल राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है, जो कि केरल के त्रिशूर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा जिला? त्रिशूर जिले में मनाया जाता है। वहाँ पे एक मंदिर है गुरुवायूर मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो उसी के नाम पे ये गुरुवायूर एकादशी पड़ा हुआ है। तो यह आपके केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है? जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे ही मकर विलक्कू के उत्सव है जो कि हर साल मनाया जाता है। कौन से राज्य में? इसका भी जवाब हो जाएगा आपका केरल के राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। डैश में स्थित भगवान अयप्पा, ठीक है, भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, केरल। ठीक है, ऊपर ही अभी हमने बात किया था, मकर संक्रांति को मकर विलक्कू केरल में कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार राजा महाबली? तो राजा महाबली के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जिनका घमंड दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। ठीक है, कौन सा अवतार? वामन अवतार लिया था। तो ये जो लोक कथा है वो किससे जुड़ी है? ओणम से। किससे जुड़ी है? ओणम से। ओणम हालांकि आपका 10 दिन का फसली त्यौहार होता है। ठीक है, ओणम जो है वो 10 दिन का क्या होता है? फसली त्यौहार होता है। और किस स्टेट का होता है? ये केरल का। ओणम जो है वो कहाँ का त्यौहार? आपका केरल का। और इसकी कथा जो जुड़ी है किससे? राजा महाबली। राजा महाबली के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? वामन अवतार, जिसमें उन्होंने 3 पग भूमि की मांग की थी इनके अहंकार को दूर करने के लिए। तो ये 10 दिन का क्या होता है? फसल उत्सव होता है। ठीक है, 10 दिन का क्या होता है आपका? ये फसल उत्सव होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि जो ओणम है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, एक हिंदू त्यौहार है। ठीक है, किस राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई? तो अभी मैंने पीछे पढ़ा था, ओणम जो है वो 10 दिन का फसली त्यौहार होता है, राजा महाबली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था, फसल उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। कहाँ पे? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही है, लेकिन घूम फिरा के आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से केरल का वह त्यौहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान एक सर्पाकार नौका दौड़, ठीक है, कौन सी दौड़? सर्पाकार नौका दौड़ होती है। तो वो त्यौहार कौन सा हो जाएगा आपका? ओणम। नेक्स्ट आपका है, वल्लम कल्ली के नाम से स्थानीय रूप से विख्यात एक पारंपरिक खेल है जिसे केरल में ओणम त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए वल्लम कल्ली की अगर बात करें तो वल्लम कल्ली का अर्थ ही होता है नाव का खेल। जो अगर हम लोग वल्लम कली की बात करें तो इसका अर्थ होता है क्या? नाव का खेल। और यह ओणम त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, सर्प नौका दौड़ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सर्प नौका दौड़, जो कि ओणम के त्यौहार में मनाया जाता है। तो इसमें आपको आंसर क्या हो जाएगा? नौका दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? ठीक है, किस त्यौहार में अगर हम लोग बात करें उसका शाब्दिक अर्थ होता है उबलना या उबालना? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पोंगल। ठीक है, पोंगल जो है वो आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल कहाँ का त्यौहार? आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। और पोंगल का ही शाब्दिक अर्थ होता है उबालना या उबलना। ठीक है, ये भी आपका एक फसल कटाई का त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, और जो पोंगल की हम लोग बात करेंगे तो पोंगल जो है वो चावल, दूध और गुड़ से बनने वाला एक खास पकवान होता है। ठीक है, पोंगल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसमें क्या यूज करते हैं? चावल, दूध और गुड़। ठीक है, इसी से मिला के आपका पोंगल नाम का एक प्रसाद बनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आपका, उगादि त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, उगादि जो त्यौहार है वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। लेकिन फिलहाल इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, मनाने को तेलंगाना और कर्नाटक भी मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से उगादि त्यौहार जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और याद रखिएगा, इसी उगादि त्यौहार को महाराष्ट्र में आपने सुना होगा गुड़ी पड़वा, एक त्यौहार आता है गुड़ी पड़वा जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो उगादि त्यौहार को ही महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। और यह 9 वर्ष का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में क्या मानते हैं इसको? 9 वर्ष का प्रतीक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 112 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुन्ना पोथुला पाडुंगा मनाया जाता है? ठीक है, क्या नाम है आपका? दुन्ना पोथुला पाडंगा,
यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका एक नाम और है, अगर आपको कहीं मिल जाए, सदर उत्सव। ठीक है, कौन सा उत्सव? सदर उत्सव। अगर आपसे सदर उत्सव भी पूछे तो आप समझिएगा दुन्ना पोथुला पाडुंगा की बात कर रहा है, और यह विशेष रूप से आपका हैदराबाद, तो हैदराबाद है नहीं तो क्या हो जाएगा आपका तेलंगाना मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दूना पोथुला का मतलब क्या होता है तेलुगु में? भैंसा। अगर हम लोग बात करें दोना पोथुला का तो तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में इसका होता है भैंसा, और पाडुंगा का मतलब क्या होता है? त्यौहार। यानी हम लोग कह सकते हैं यह भैंसों का एक त्यौहार होता है। ठीक है, किसका त्यौहार होता है? भैंसों का त्यौहार होता है, जो विशेष करके आपका हैदराबाद, और अगर राज्य की बात करेंगे तो आपका तेलंगाना में मनाया जाता है यादव समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो एक तरह से भैंसों का उत्सव होता है जिसमें भैंसों को सजाया नहलाया धुलाया जाता है। ठीक है, तो दोना पोथुला पाडुंगा आपका कहाँ का हो जाएगा? तेलंगाना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भगोरिया, भगोरिया जो कि एक सांस्कृतिक पर्व है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भगोरिया आपका जो सांस्कृतिक पर्व है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। और अगर पूछा जाए किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है तो याद देखिए भील और भिलाला। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, भील और भिलाला, इन्हीं जनजाति के द्वारा मध्य प्रदेश में भगोरिया जो है वो सांस्कृतिक पर्व मनाया जाता है। और याद रखिएगा ये होलिका दहन के लगभग 7 दिन पहले शुरू होता है और होली तक ये चलता है। ठीक है, मुख्य जिलों की बात करेंगे तो झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिलों में ये भील और भिलाला जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट आपका है कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कजरी उत्सव हालांकि यूपी में भी मनाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसको कजरी तीज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो मिट्टी में जौ बोकर, झूला झूलकर, कजरी गीत गाकर, शिव पार्वती की पूजा करके ये त्यौहार आपका मनाती हैं। ठीक है, तो ये कजरी उत्सव हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। 115 क्वेश्चन की बात करते हैं चैतुराल और फुलाइच। ठीक है, चैतुराल और फुलाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चैतुराल और फुलाइच आपका हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। अब देखिए जो चैतुराल है वह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है। ठीक है, जिसमें देवी देवताओं की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है, जो चैतुला है वह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला, कौन सा जिला? सिरमौर जिला में मनाया जाता है। और वहीं अगर हम लोग फुलाइच की बात कर लें तो याद रखिएगा फुलाइच का अर्थ ही होता है फूलों का त्यौहार। ठीक है, किसका? फुलाइच का अर्थ क्या होता है आपका? फूलों का त्यौहार, और यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, फुलाइच का अर्थ क्या होता है आपका? फूलों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार। ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ पे मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर जिला पूछे तो किन्नौर जिला। ठीक है, कौन सा जिला? किन्नौर जिला। जबकि ये कौन सा जिला आपका? सिरमौर जिला। तो ये आपके त्यौहार कहाँ के हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश के। 116 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं पिंजौर विरासत उत्सव का आयोजन किस स्टेट के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा पिंजौर स्थित जो है वो आपका हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा में अगर जिला पूछे तो पंचकुला जिला। हरियाणा का कौन सा जिला? पंचकुला जिला। वहाँ पे आपका पिंजौर एक गार्डन पड़ता है, वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो पिंजौर विरासत उत्सव जो है आपका हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग 117वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सलहेस त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सलहेस त्यौहार जो है वह बिहार राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, सलहेस त्यौहार जो है बिहार राज्य में, और अगर विशेष क्षेत्र की बात करें तो मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है। हालांकि नेपाल के कुछ तराई इलाकों में भी सलहेस त्यौहार को मनाया जाता है। और सलहेस त्यौहार याद रखिएगा एक राजा है सलहेस। ठीक है, एक राजा सलहेस थे, उन्हीं की याद में यह त्यौहार है। ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो राजा सलहेस थे उन्हें पहाड़ों का राजा भी कहा जाता था। ठीक है, किसके रूप में जानते थे? राजा सलहेस को हम लोग पहाड़ों के राजा के रूप में जानते थे। और यह बिहार के विशेष करके मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरहुल त्यौहार जो है क्वेश्चन नंबर आपका 118। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जो सरहुल त्यौहार है वह आपका झारखंड के आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, सरहुल त्यौहार जो है वो झारखंड की एक आदिवासियों का क्या है? प्रमुख त्यौहार है। और याद रखिएगा अगर हम लोग बात करें सरहुल का तो इसका अर्थ होता है साल का वृक्ष, जो कि इनके लिए एक विशेष स्थान रखता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साल का वृक्ष। तो सरहुल त्यौहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। कई सारी जनजातियाँ जैसे झारखंड की मुंडा हो गया, उराव हो गया, तो वो लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए उसी से संबंधित है भी। पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के पेड़,
ठीक है, का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए यह त्यौहार झारखंड में किस नाम से मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरहुल त्यौहार। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड में सरहुल जो पर्व है वह किस ऋतु का मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो सरहुल पर्व है वो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल का मतलब क्या होता है, साल वृक्ष का पूजा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, सही है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष का फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ये भी सही है। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और सी सारे स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 122 है। एक त्यौहार है नुआखाई उत्सव। ठीक है, कौन सा उत्सव, नुआखाई उत्सव जो है वो किस स्टेट में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा नुआखाई जो है वो विशेष रूप से आपका उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और यह आपका कैसा त्यौहार है, एक कृषि वाला त्यौहार है। ठीक, और नुआखाई का अर्थ क्या होता है, नया भोजन। ठीक है, नुआखाई का अर्थ क्या होता है, नया भोजन। ठीक है, तो यह आपका एक फसली त्यौहार है और यह किस स्टेट में मनाया जाता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है, कह रहा है डैश नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो कहाँ पे मनाया जाता है आपका, ये अभी ऊपर आपने देखा ही, उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है नए भोजन के स्वागत में। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 124 है, मे दम मेफी। ठीक है, पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है और यह किस राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा मे दम मेफी यह उत्सव आपका असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, असम में। यह पूर्वजों के सम्मान के रूप में एक पूजा होती है, उसी के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। और आपसे विशेष करके जनजाति पूछ ले तो याद रखिएगा ताई अहोम एक समुदाय है, नाम याद कर लीजिएगा, ताई अहोम एक समुदाय है, उसके द्वारा यह त्यौहार फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे, असम में। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन आपका, रजनी गबरा और हरनी गबरा। ठीक है, रजनी गबरा और हरनी गबरा किस स्टेट का एक सांस्कृतिक उत्सव है, तो याद रखिएगा ये आपका असम का है। कहाँ का है, रजनी गबरा और हरनी गबरा ये आपका क्या है, असम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की हम लोग बात कर रहे हैं, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो तमिलनाडु फेस्टिवल है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। हालांकि ये एक स्वदेशी त्यौहार है, लेकिन अगर इससे संबंधित आपसे जनजाति पूछा जाए तो दिगारू मिसमी जनजाति। ठीक है, आप नाम याद रखिएगा, दिगारू मिसमी जनजाति। ठीक है, दिगारू मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक बौद्ध समुदाय का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोपिन एक कृषि उत्सव है जो किस स्टेट में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मोपिन जो है एक कृषि उत्सव है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अगर जनजाति की बात कर ले तो गालो जनजाति, कौन सी जनजाति के द्वारा, गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला आपका फेस्टिवल है। 128 है आपका, नरक दूतों या बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार मोपिन। हालांकि मोपिन एक कृषि उत्सव भी है और साथ ही साथ नरक दूतों या बुरी आत्माओं को भगाने वाला त्यौहार भी है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है, मोपिन त्यौहार, तो ये आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। जनजाति की बात होगी तो जनजाति हमने आपको कौन सा बताया था, गालो। ठीक है, कौन सी जनजाति, गालो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरुणाचल प्रदेश के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गालो जनजाति एक ऐसा त्यौहार जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाती है, तो हमने पढ़ लिया कौन सा त्यौहार आपका, मोपिन त्यौहार। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड, गोवा, मेघालय या केरल, तो याद रखिएगा यह आपका मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, वंगाला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय में। पूछे किस जनजाति के द्वारा पूछ ले तो याद रखिएगा गारो जनजाति। कौन सी जनजाति, गारो जनजाति। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 100 ढोलों का उत्सव। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले 100 ढोलों का उत्सव, 100 ढोलों का उत्सव का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा 100 ढोलों का उत्सव का त्यौहार इसी वंगाला उत्सव को मनाया जाता है जो कि मेघालय की गारो जनजाति मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वंगाला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, तो अभी हमने आपको बताया था कि वंगाला जो जनजाति है वह मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, पावल या पालकूट। ठीक है, पावल या पालकूट त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा यह भगवान को आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है और इसका स्टेट जो हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, जनजाति पूछ ले विशेष रूप से तो मिजो जनजाति, कौन सी जनजाति, मिजो जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 133 पे, भारत के किस राज्य में मोत्सु उत्सव मनाया जाता है, कौन सा उत्सव, मोत्सु महोत्सव, तो याद रखिएगा
यह जो महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में मनाया जाता है। और अगर जनजाति की बात कर लें तो आओ जनजाति, क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, आओ जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मोत्सो उत्सव। कौन सा स्टेट हो जाएगा आपका? नागालैंड। 134 क्वेश्चन आपका है, नागालैंड का मोत्सो त्यौहार, अभी हमने पीछे पढ़ा था। नागालैंड का मोत्सो त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो हमने पीछे पढ़ा आओ जनजाति है, ठीक है, उसी के द्वारा क्या मनाया जाता है? मोत्सो त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केर और गरिया पूजा किस राज्य का पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है? ठीक है, केर और गरिया पूजा जो है वह त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है, जो कि वहाँ पे एक बाबा गरिया है, उन्हीं के नाम पे यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बाबा गरिया का यह उत्सव है, तो इसलिए केर और गरिया पूजा इसका नाम है। और यह कहाँ पे मनाया जाता है? आपका त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय राज्य में लाई हरा ओबा, ठीक है, लाई हरा ओबा उत्सव मनाया जाता है? तो याद देखिएगा, लाई हरा ओबा जो है वो आपका मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का एक पारंपरिक त्यौहार है। और इसका अर्थ होता है जो लाई हरा ओबा, अगर इसका अर्थ पूछ लिया तो क्या होता है? देवताओं का आनंदोत्सव। ठीक है, क्या होता है? देवताओं का आनंदोत्सव, यानी कि आनंद का उत्सव, देवताओं का आनंद का उत्सव लाई हरोबा का अर्थ होता है, जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। अगर समुदाय का पूछ ले तो विशेष करके मैतेई, ठीक है, कौन समुदाय? मैतेई समुदाय के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 137 है, लोसार त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है? तो लोसार त्यौहार आपका सिक्किम में मनाया जाता है। और लोसार त्यौहार जो है वो 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, लोसार त्यौहार सिक्किम में कब मनाया जाता है? 9 वर्ष के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 138, सागा दावा। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, और यह किस स्टेट में मनाया जाता है? याद देखिएगा, सागा दावा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य में? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और यह आपका एक पवित्र बौद्ध त्यौहार होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति और निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये जो सागा दावा त्यौहार है वह आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एंथोरियम त्यौहार। ठीक है, कौन सा त्यौहार? एंथोरियम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? ठीक है, एंथोरियम त्यौहार जो आपका मिजोरम में, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में। और एंथोरियम क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? फूल है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? फूल है। जो एंथोरियम है जिसके नाम पे यह त्यौहार पड़ा, वो एक प्रकार का क्या है? फ्लावर है। ठीक है, तो यह त्यौहार आपका कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चपचार कूट किस राज्य का त्यौहार है? और यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य, ठीक है, झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने वाले को पूरा करने के दौरान मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए चपचार कूट जो है वह मिजोरम का त्यौहार है। ठीक है, चापचर कूट जो त्यौहार है, झूम खेती का मतलब क्या होता है कि जंगलों को साफ़ किया जाता है, और वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे देखिए खेती करने लायक जगह नहीं होती, जंगलों को क्या करते हैं? साफ़ करते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं झूम खेती। तो ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। ठीक है, 141वां क्वेश्चन आपका, ड्री उत्सव। ठीक है, ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, ड्री उत्सव जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर जनजाति की बात करें तो एक जनजाति याद कर लीजिएगा, अपातनी। ठीक है, कौन सी जनजाति? अपातनी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला आपका ये फसल कटाई का त्यौहार होता है। ठीक है, कृषि से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, अली आई लिगांग त्यौहार जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका मनाया जाता है असम में। और अगर विशेष जनजाति की बात करें तो वो कौन सी जनजाति? मिसिंग जनजाति। ठीक है, मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है त्यौहार। यह भी आपका एक प्रकार का किसी और बसंत उत्सव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध नमक लेबर। ठीक है, प्रसिद्ध नमक लेबर जो त्यौहार है वह आपका किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा, नमक, हालांकि नमक लेबर इसका नाम होता है, यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में आपको पता है पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, तो वहीं का आपका यह फेमस त्यौहार है। ठीक है, माना जाता है कि इसी दिन नया शरीर जो है भगवान जगन्नाथ या जो वहाँ पे मंदिर है बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का, तो जो पुरानी लकड़ियाँ होती हैं, पुरानी मूर्ति होती है, उसको बदल के नई मूर्ति क्या की जाती है? स्थापित की जाती है। ठीक है, कौन सा त्यौहार है आपका? नमक लेबर, या इसको नमक लेबर भी कहा जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? पुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजा परबा, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा त्यौहार? राजा परबा, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है यह त्यौहार आपसे पूछा हुआ है कि कितने उड़ीसा में मनाया जाता है
और कितने दिन चलने वाला नारित्व का त्यौहार है। ठीक है, कितने दिन चलने वाला नारित्व का त्यौहार, तो याद रखिएगा ये 3 दिन चलने वाला। ठीक है, कितने दिन चलने वाला, 3 दिन चलने वाला यह नारित्व का त्यौहार है राजा पर्व, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा झारखंड आदिवासी द्वारा जो मनाने वाला त्यौहार है वह आपका है भक्ता पर्व। ठीक है, कौन सा है, भक्ता पर्व, ये आपके झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, चलिए 146 नंबर पे आपका टुसू जो है झारखंड में सर्दियों के फसल कटाई के अवसर पे डैश माह के अंतिम दिन मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो याद रखिएगा टुसू जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है आपका। कहा जाता है कि कौन से माह में ये मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पौष माह में। ठीक है, कौन से माह में, आपका पौष माह में ये टुसू पर्व झारखंड में मनाया जाता है। ठीक, हालांकि पश्चिम बंगाल उड़ीसा में मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है, झारखंड। ठीक है, तो अब पौष माह हो जाएगा। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। तो ये आपको सभी को पता होगा, बिहार में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार, छठ पूजा। ठीक है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है और एक प्रमुख त्यौहार होता है बिहार का। अगला है झिझिया। ठीक है, झिझिया जो है बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार किन देवी 3 देवियों के समर्पण में किया जाता है। तो याद रखिएगा जो झिझिया त्यौहार है आपका बिहार के स्पेशली महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह आपका लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 149 गोगा नवमी। ठीक है, गोगा नवमी जो है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो गोगा नवमी की बात कर रहा हूँ इसमें जो गोगा जी महाराज हैं वो सांपों के देवता कहलाते हैं। ठीक है, सांपों के देवता कौन कहलाते हैं, गोगा जी महाराज। अब कह रहा है कि यह त्यौहार भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान में। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डैश खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है जो कि झारखंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सही कर लीजिएगा रोहिणी। रोहिणी जो है खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है जो कि झारखंड में मनाया जाता है। तो हमने आपके 150 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का आपका जो सिलेबस चलाया जा रही है लगातार चलता जाएगा। आपका अगले वीडियो होगा शास्त्रीय नृत्य पे।